आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का पूरा इतिहास और आसान भाषा में। सबसे पहले देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केवल 30 मिनट में भारत के हजारों वर्षों के इतिहास को आसान भाषा में समझेंगे। प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक हर काल, हर साम्राज्य और हर महत्वपूर्ण घटना को सरल शब्दों में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के महान इतिहास की यह अद्भुत यात्रा। तो सबसे पहला अध्याय में क्या पढ़ेंगे? पहले अध्याय में पढ़ेंगे प्राचीन भारत मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। भारत के हजारों वर्षों के इतिहास को आसान भाषा में समझेंगे। प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक हर काल, हर साम्राज्य और हर महत्वपूर्ण घटना को सरल शब्दों में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के महान इतिहास। भारत के इतिहास की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक। सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली, मतलब 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक थी अच्छे से। यहाँ के लोग बहुत उन्नत थे। कैसे थे यहाँ के लोग? बहुत उन्नत थे। उनके शहर जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बेहतरीन योजना से बने थे। चौड़ी सड़कें, अनाज भंडार, नालियों की उत्तम व्यवस्था, सब कुछ आधुनिक शहरों जैसा था। जैसे आज के आधुनिक शहर हैं वैसे। वे कृषि करते थे, व्यापार करते थे और तांबे व कांसे के उपकरण बनाते थे। उनकी लिपि आज भी पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। मतलब जो लिपि क्या होती है? लिखने वाली। जैसे छोटा बड़ा लिखते हैं तो वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। जो उस समय की लिपि थी वो लिपि आज तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी। अब आते हैं अध्याय 2 पर। अध्याय 2 में पढ़ना है वैदिक काल। सिंधु घाटी के बाद आता है वैदिक काल, जिसे 2 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं वो 2 हिस्से? एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। इस समय वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ से रचे गए थे। जो वेद और उपनिषद हैं वो किससे रचे गए? मतलब लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ से। समाज 4 वर्णों में व्यवस्थित हुआ: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लोग पशुपालन व खेती करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग क्या करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, वैदिक काल में लोग पशुपालन व खेती करते थे। इस समय सभाएं और समितियां लोकतांत्रिक ढांचे की तरह काम करती थी। अब आते हैं अध्याय 3 पर। अध्याय 3 में क्या पढ़ना है? महाजनपद और मगध का उदय। वैदिक काल के बाद भारत में 16 महाजनपद बने। कितनी? 16। इन सब में सबसे शक्तिशाली उभरा, मतलब सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध, जो आगे निकल के आया, उभरा। मगध के शासकों ने भारत के इतिहास को बदल दिया। कौन से शासकों ने? मगध के शासकों ने। जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु ने इसकी नींव मजबूत की और बाद में मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ। अब देखते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य। भारत का पहला विशाल साम्राज्य। भारत का पहला कैसा है? विशाल साम्राज्य। वो कौन सा साम्राज्य? और मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य स्थापित किया।
कब मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ? तो 322 ईसा पूर्व में। उनके गुरु कौटिल्य, मतलब जो चाणक्य भी बोलते हैं, ने अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें राजनीति और राज्य व्यवस्था के सिद्धांत बनाए गए। सम्राट अशोक इस साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया और धर्म प्रचार पूरे एशिया में फैलाया। अशोक के शिलालेख आज भी भारत के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं अध्याय 5। तो अध्याय 5 में क्या पढ़ना है? गुप्त साम्राज्य, स्वर्णिम युग। मौर्यों के बाद भारत का सबसे मजबूत साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य। मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद था गुप्त साम्राज्य। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों ने इसे अपने चरम पर पहुंचाया। यह काल भारत का स्वर्णिम युग कहलाता है, क्योंकि विज्ञान में प्रगति, गणित का विकास, दशमलव प्रणाली, शून्य की खोज, साहित्य का उत्कर्ष, आर्यभट्ट, कालिदास जैसे महान विद्वान इसी काल के थे। अध्याय 6 पढ़ते हैं। अध्याय 6 में क्या पढ़ना है? दक्षिण भारत, चोल, पल्लव, पांड्य वंश। उत्तर भारत की तरह दक्षिण में भी महान साम्राज्य उभरे। चोल साम्राज्य ने नौसेना को मजबूत किया और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने विस्तार किए। राजराज चोल और राजेंद्र चोल प्रमुख शासक थे। बृहदेश्वर मंदिर उनकी महान कला का प्रमाण है। अध्याय 7 पढ़ते हैं। अध्याय 7 में देखें क्या पढ़ना है? मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत। 1192 के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कब? 1192 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारत में। मुस्लिम शासकों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इस काल में 5 वंश आए। सबसे पहला वंश गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक इस काल के चर्चित शासक थे। अध्याय 8। अध्याय 8 में पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य 1526 में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर इस साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। किसका? मुगल साम्राज्य का। उन्होंने दीन ए इलाही, सुलेह ए कुल जैसी नीतियां अपनाई। जहांगीर कला प्रेमी थे। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और औरंगजेब के दौरान मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे बड़ा था। लेकिन बाद में साम्राज्य कमजोर होने लगा और क्षेत्रीय शक्तियां उभरी। अब पढ़ते हैं अध्याय 9। अध्याय 9 में क्या पढ़ना है? मराठा साम्राज्य। मुगलों के बाद भारत में मराठों का उदय बहुत तेजी से हुआ। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की नींव रखी और एक अनुशासित शासन तंत्र स्थापित किया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मराठा शक्ति को उत्तर भारत तक फैलाया। अध्याय 10। अध्याय 10 में क्या पढ़ना है? ब्रिटिश शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ। धीरे धीरे उन्होंने
पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने व्यापार, कर प्रणाली, शिक्षा और कानून व्यवस्था सब पर कब्जा कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने। अब बात करते हैं अध्याय 11। तो अध्याय 11 में क्या है? 1857 की क्रांति का विद्रोह। भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति कब शुरू हुई? 1857 में। मुख्य नेता कौन कौन थे? मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने स्वतंत्रता की नींव रख दी। अब आते हैं अध्याय 12 पर। तो अध्याय 12 में क्या पढ़ना है? स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हुए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अध्याय 13, सबसे लास्ट अध्याय। अध्याय 13 में क्या पढ़ना है? आधुनिक भारत। स्वतंत्रता के बाद भारत ने संविधान अपनाया। कब? 1950 में भारत गणतंत्र बना। 1950 में क्या हुआ? भारत गणतंत्र बना। हर क्षेत्र में प्रगति, जैसे विज्ञान, अंतरिक्ष, कृषि, तकनीक, शिक्षा। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन और बाद में आर्थिक सुधारों ने भारत को मजबूत बनाया। दोस्तों यह था भारत का पूरा इतिहास एक ही वीडियो में, सरल और संक्षिप्त रूप में। आशा है आपने इस यात्रा का आनंद लिया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का।